हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम मंगल ग्रह पर कुछ ज्योतिषीय योगों के बारे में बात करेंगे। मंगल ग्रह से संबंधित कुछ ज्योतिषीय योग के बारे में जानेंगे। मंगल ग्रह को ज्योतिष में साहस पराक्रम का ग्रह माना गया है। और मंगल ग्रह वो ग्रह होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में जाता है या किसी भी व्यक्ति पर कोई मुसीबत आती है तो कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो उस मुसीबत से पीछे आ जाते हैं या उस मुसीबत से लड़ते नहीं हैं, उसका डटकर सामना नहीं करते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उस मुसीबत को ही हरा देते हैं और उस मुसीबत पर पैर रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार के जो ग्रह होते हैं उनमें से मंगल का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। मंगल का प्रभाव जिस भी व्यक्ति पर सकारात्मक रूप से होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में सभी मुश्किलों को, सभी मुसीबतों को पैर से कुचल कर ख़त्म कर देता है और अपने जीवन की नई ऊंचाइयों को पा लेता है। तो मंगल ग्रह कुछ इस प्रकार का ग्रह होता है। मंगल ग्रह जल्दीबाजी का ग्रह होता है, आवेश में आने का ग्रह होता है, एकदम से डिसीजन लेने का ग्रह होता है। बहुत सारे गुण मंगल ग्रह के होते हैं। और मंगल ग्रह के कुछ नेगेटिव गुण भी होते हैं, जैसे मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, एकदम गुस्सा हो जाना। ये भी कुछ नेगेटिव गुण मंगल के होते हैं। तो मंगल के बारे में हम कुछ ज्योतिषीय योग के बारे में बात करेंगे और आप इन योगों को वीडियो में देखिएगा और फिर अपनी कुंडली में मिलाएगा कि आपकी कुंडली में कितने योग ऐसे हैं जो फिट बैठ रहे हैं और उनका आपके जीवन पर वैसा ही प्रभाव मिल रहा है जैसा वीडियो में बताया गया है। और कमेंट कर कर इस बात को आप जरूर बताइए। तो हम पहले योग की बात करते हैं। आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिएगा कि जो मंगल हैं, जब भी मंगल शुक्र से अगले भाव में होते हैं, जैसे यहाँ पर आपकी कुंडली में शुक्र लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है शुक्र, ये शुक्र आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं और शुक्र से अगले अगले भाव में यहाँ पर मंगल हैं। मतलब जहाँ भी शुक्र हैं, शुक्र से अगर अगले भाव में मंगल हैं तो ऐसा मंगल व्यक्ति को या जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ऐसा मंगल होता है जो शुक्र से अगले घर में होता है, विवाह के बाद बहुत अधिक समृद्धि, बहुत अधिक धन और बहुत अधिक खुशियाँ उसके जीवन में आती हैं और बहुत ही मंगल ग्रह उसके जीवन में मंगल काम कर देते हैं जब शुक्र से आगे अगले वाले घर में मंगल होते हैं। दूसरे योग की अगर हम बात करते हैं तो आप अपनी कुंडली खोलिए या कुंडली में देखिए कि जब भी मंगल पहले, चौथे, सातवें और 10वें घर में होगा, मतलब केंद्र के घरों में होगा। और जो राशि मैं बता रहा हूँ द्विस्वभाव राशि, जैसे कि तीसरे नंबर की राशि, 6 नंबर की, 9 नंबर की और 12, मिथुन, कन्या और धनु और मीन, इन राशियों में होगा और केंद्र में होगा। तो ऐसा मंगल भी अपनी दशा में व्यक्ति को बहुत अधिक समृद्धि देता है, बहुत अधिक सफलताएं देता है। आप देखिए कुंडली में पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में मंगल हो और उन भाव में 3, 6, 9, 12 राशि बनी हो, द्विस्वभाव की राशि बनी हो, तो ये मंगल भी अपनी दशा अंतर्दशा में व्यक्ति को बहुत समृद्धि देता है। ये भी आप आजमा सकते हैं, सूत्र देख सकते हैं। जब भी कुंडली में मंगल 10वें भाव में होता है, ये किसी भी राशि में हो, कैसी भी स्थिति में हो, जब भी मंगल 10वें भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति भी अच्छा पद वाला होता है या अपने करियर में बहुत मान सम्मान वाला व्यक्ति होता है। और अगर ऐसा व्यक्ति डॉक्टर हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छा सर्जन बन सकता है। ऐसा सर्जन या जिनके 10वें भाव में मंगल होता है, ऐसे व्यक्ति अगर डॉक्टर बनना चाहे तो उसमें सर्जन के लिए ज़्यादा उनके लिए अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सर्जन बनते हैं जिनका 10वें भाव में मंगल होता है। और 10वें भाव में मंगल व्यक्ति को रोब देता है, पद देता है, अपनी चलाने की स्थिति उसके जीवन में बनाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति अपने चलाता है, दूसरों पर अपनी बात थोपता है या उसको अपना आदेश देता है दूसरों को, इस प्रकार की स्थिति रखता है। मतलब किसी के बस में नहीं आता ऐसा व्यक्ति, दूसरों पर अपनी मर्जी चलाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और 10वें भाव में मंगल को बहुत अच्छा बताया जाता है। अगले योग की हम बात करते हैं। जब भी मंगल पर मंगल ग्रह, जैसे जब भी लगन पर, लगन है, ये लगन है और लगन पर नीच के मंगल की दृष्टि हो। नीच का मंगल मतलब अगर 4 नंबर की राशि में मंगल यहाँ पर हो, 4 नंबर की राशि में मंगल यहाँ पर हो और 4 नंबर की राशि में मंगल यहाँ पर हो, तो ऐसा मंगल लगन को देखेगा और लगन को देखकर ऐसे व्यक्ति को बहुत ही जिद्दी और गुस्सैल बनाएगा। आप किसी भी कुंडली में इस बात को आजमा सकते हैं। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल नीच का है, कर्क राशि का है और लगन को देख रहा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिद्दी, चिड़चिड़ा और गुस्सैल प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है।
अगले सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में छठे भाव में, ये छठा भाव होता है, और छठे भाव में जब मंगल और चंद्रमा एक साथ होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर इतना अधिक गुस्सा होता है कि वह आत्महत्या की प्रवृत्ति को रखता है। मतलब उसके मन पर मंगल का प्रभाव होने के कारण ऐसा व्यक्ति के अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति आ जाती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति के मन में बहुत अधिक गुस्सा भर जाता है। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता है जब चंद्रमा और मंगल छठे भाव में होते हैं। अगले सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो जब भी मंगल 3, 6, 10 और 11 त्रिक भाव में हो, मतलब 3, 6, 10, 11 अगर इन भाव में होता है तो ऐसा मंगल व्यक्ति को इस प्रकार की प्रवृत्ति का बनाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने बारे में सोचता है और अपनी खुशियों के बारे में ऐसा व्यक्ति सोचता है। जब भी मंगल तीसरे, छठे और 10वें, 11वें में होता है वह दूसरों के बारे में कम सोचता है या और जो उसके आसपास के लोग हैं उनके बारे में कम सोचता है और अपनी खुशियों के बारे में या अपने जीवन के बारे में ज़्यादा अधिक सोचता है। इस प्रकार का व्यक्ति होता है 3, 6, 10 वाला मंगल वाला। जब भी मंगल बृहस्पति के साथ बैठता है या बृहस्पति से केंद्र में हो, जैसे कि बृहस्पति यहाँ पर बैठ के, मंगल यहाँ पर बैठ के, मतलब मंगल और बृहस्पति का केंद्र का संबंध हो, तो ऐसे व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। उसका जो ब्लड प्रेशर होता है या उसका रक्तचाप की उसको समस्या रहती है। जब भी कुंडली में मंगल अनुकूल होता है, अनुकूल का मतलब कि वह कारक हो, अच्छे भाव में बैठा हो तो वह अनुकूल होता है, और मंगल अगर कारक नहीं है और अच्छे भाव में भी नहीं बैठा है तो वह प्रतिकूल होता है। तो जब भी मंगल अनुकूल होता है तो बहुत तेज बुद्धि देता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज काम करती है और ऐसा व्यक्ति शीघ्रता से काम करने वाला होता है और वह चाहता है कि वह सबसे ज़्यादा जल्दी और सबसे पहले काम कर ले। उसके अंदर हारने या जीतने की जो प्रवृत्ति होती है उससे ज़्यादा सबसे पहले काम करने की प्रवृत्ति होती है। वह चाहता है कि सबसे पहले काम कर ले या किसी भी काम को सबसे पहले ख़त्म करना चाहता है। और मंगल और सूर्य 2 ग्रह होते हैं जिनका संबंध अगर लगन से होता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या भी बहुत अधिक होती है। वो दूसरों की सफलताओं से जलन भी रखते हैं लेकिन सामने वाले को दिखाते नहीं है, उसके साथ बहुत ही अपनापन वाला व्यवहार करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात को वो बहुत सहन भी नहीं कर पाते हैं या बहुत कम सहन करते हैं इन चीज़ों को। जब उनके ही बराबर वाला व्यक्ति कोई उनसे अधिक सफलता प्राप्त करता है तो इस चीज़ को भी वो बहुत आसानी से सहन नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं और फिर उनके मन में इस चीज़ का मतलब वो इसको बदले के रूप में लेते हैं और फिर वो इस प्रकार प्रयास में लग जाते हैं कि मतलब मंगल और सूर्य से प्रभावित वाला व्यक्ति कि मैं उससे ज़्यादा अधिक सफलता या उससे अधिक ज़्यादा आगे जाऊं, मतलब उससे ज़्यादा अच्छा काम करूं या उससे ज़्यादा नाम कमाऊं, मतलब इस चीज़ को भी ये बदले के रूप में लेते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति भी मंगल और सूर्य से प्रभावित, जिनका लगन पर मंगल और सूर्य का प्रभाव होता है, वे दूसरों की सफलताओं को इतनी जल्दी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। कुंडली में अगले योग की अगर हम बात करते हैं, जब भी कुंडली में मंगल की दृष्टि बुध पर होती है तो ऐसे व्यक्ति की शिक्षा बाधित होती है आजीविका या विवाह के कारण। मतलब या तो नौकरी करनी पड़े व्यक्ति को या उसका विवाह जल्दी हो जाए, तो इन 2 कारणों के कारण व्यक्ति की जो शिक्षा है वो बाधित होती है। उसको शिक्षा में व्यवधान देखने पड़ते हैं जब मंगल की दृष्टि बुध पर होती है। ये भी आप कुंडली में किसी भी कुंडली में आजमा सकते हैं, देख सकते हैं। और आप देखिए कि जिन भी व्यक्ति की कुंडली में वृषभ या तुला राशि का मंगल होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी से मतभेद चलते रहते हैं। उसके जीवन साथी से मतभेद कभी समाप्त नहीं होते हैं। मतलब मतभेद सभी के साथ होते हैं लेकिन इनके कुछ ज़्यादा ही मतभेद रहते हैं जब वृषभ और तुला राशि में मंगल होता है। जब भी मंगल पहले, दूसरे, 10वें या 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक के अंदर रक्षा, पुलिस या औद्योगिक संगठनों के आर्थिक मामलों को प्रभावी ढंग से निपटाने की कला होती है। मतलब अगर औद्योगिक मामला है किसी भी प्रकार से या पुलिस का, अस्पताल का, मतलब जिन भी मामलों में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुल मिलाकर ये है कि जैसे पुलिस का मामला है, अस्पताल का मामला है, औद्योगिक क्षेत्र का मामला है, लेबर और जो मैनेजमेंट है उनके बीच लड़ाई है, तो ऐसे मामलों को सुलझाने के अंदर जो सुलझाने की जो कला होती है, जो ऐसा व्यक्ति होता है उसके मंगल मतलब पहले, दूसरे, 10वें या 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति इस कला में निपुण होता है और ऐसा व्यक्ति ऐसी जगहों पर ऐसे व्यक्ति को नौकरी या अपना योगदान देना चाहिए। वो ऐसे व्यक्ति इस काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं और ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में सगे संबंधियों का लाभ भी मिलता रहता है और उनको हमेशा लाभ मिलता है।
तो ये भी आप किसी भी कुंडली में आजमा सकते हैं, देख सकते हैं। जिनका मंगल इस प्रकार की स्थिति में है तो उनके अंदर ये कला भरपूर और अच्छी प्रकार से होती है। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में 5वें भाव में नीच राशि में मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति को दिमागी बीमारी हो सकती है, ऐसे व्यक्ति को मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी आप कुंडली में देख सकते हैं। और ग्रह स्थितियों में भी देखना होगा। चंद्रमा को भी हम, अगर स्थिति ज़्यादा खराब चंद्रमा की भी होती है, तो अगर चंद्रमा की स्थिति ज़्यादा खराब है और मंगल नीच राशि में है, कर्क राशि में है और 5वें भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक जो बीमारी है, मानसिक प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। ये भी इस प्रकार का योग बनाता है। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे और 8वें भाव में मंगल शुक्र की युति होती है तो ये उस व्यक्ति के निर्धनता का कारण बन सकती है। इस प्रकार का योग मंगल शुक्र की युति भी बनाती है। एक और ज्योतिषीय आप योग देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग ज्योतिषीय योग है ये। जब भी कुंडली में ये कर्क राशि सप्तम भाव में बनी हो, कर्क राशि सप्तम भाव में बनी हो और कर्क राशि में मंगल और शनि की युति हो, मतलब मंगल और शनि एक साथ बैठे हो, सप्तम भाव हो और कर्क राशि हो, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सुंदर और सुशील, मतलब उसके जीवन में बहुत सुंदर पत्नी उसको मिलती है। ये एक योग होता है मंगल शनि के कॉम्बिनेशन का। जब सप्तम भाव में कर्क राशि में मंगल और शनि हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सुंदर जीवन साथी मिलती है। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल और शनि यहाँ पर दूसरे और 10वें भाव में, 10वें भाव में और दूसरे भाव में मंगल और शनि एक साथ हों तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है कि वह सामाजिक रूप से सराहा जाता है, उसकी सामाजिक रूप से प्रशंसा होती है। जिस समाज में वह जीता है वह उसका बहुत ही सम्मान करता है या उसे विशेष सम्मान, विशेष पुरस्कार प्राप्त होते हैं। ऐसा समय भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में आता है। तो ये भी आप कुंडलियों में देख सकते हैं, आजमा सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखे कुछ योग जो मंगल से संबंधित थे। इन सभी योगों को आप देखिए वीडियो में और अपनी कुंडली पर लगाइए या अपनी किसी प्रियजन की कुंडली में, आसपास के लोगों की कुंडली में आप लगाइए और देखिए कि ऐसा ही प्रभाव व्यक्तियों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जैसा कि वीडियो में मंगल के प्रभाव को बताया गया है। और बताया गया है, जैसा भी बताया गया है ऐसा प्रभाव मिल रहा है तो आप इस चीज़ को कॉमेंट कर बताइए ज़रूर। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।